अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह उठी तो बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अंडे पराठे का ब्रेकफास्ट करूं। बहुत अरसे के बाद आज मैंने पराठा बनाया। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था अंडा पराठा। हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है, बस वही सीरियल वगैरह हम लोग खा लेते हैं। 2 वीक से मैं घर पे थी, ईस्टर हॉलीडेज़ चल रहे थे, तो बस अब एंड होने ही वाला है हॉलीडेज़ का। वर्क जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। तो जब हम इतना हार्ड वर्क करते हैं तो फिर अपने आप को ट्रीट करना तो बनता ही है। छुट्टियों में घर के कामों के साथ अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं हेयर कलर लगा रही थी। इस बिज़ी लाइफ में जॉब, घर के काम और दूसरी ज़िम्मेदारियों की वजह से ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भी टाइम दिया जाए। उससे आपकी एनर्जी को भी बूस्ट मिलता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है और फिर से काम करने की मोटिवेशन और स्ट्रेंथ पैदा होती है। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ओवर वर्किंग करने के बाद इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और वो इस तरह किया जा सकता है कि जो ये लूप चल रहा है हमारी लाइफ का, जो हम रोज़ाना एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक ही तरह के दिन गुजार रहे हैं, जिसमें ज़्यादा जो है वो मेहनत है, रोज़ाना काम पे गए और फिर वो एक रोबोटिक किस्म की लाइफ है। तो उसको तोड़ने के लिए जो है ज़रूरी है कि अपने आप को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड देने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं भी यहाँ पे विटामिन सी डाल के और ये चिया सीड मैं रोज़ाना तो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं ये कभी कभी इस तरह से डाल के पी लेती हूँ। इससे मेरी एनर्जी को काफ़ी बूस्ट मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को ट्रीट करना भी एक फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हम अपनी फैमिली को कैसे लुक आफ्टर करेंगे? तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं भी मैंने स्किन पहले क्लेंस की और घर पे ही मैं ये सब कर रही थी। और इसके बाद ये मैंने टर्मरिक का मास्क लगाया, स्टीम ली। स्टीम लेने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज का सारा दिन बस मेरा दिन था, मैंने अपना दिन अपने ही साथ गुजारा और मैंने अपना हेयर कलर लगाया, स्किन क्लिनजिंग की, स्टीम ली और मास्क लगाया और मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैंने कुकिंग भी नहीं की, कल रात मैंने खाना बना लिया था और वो इनफ बना लिया था क्योंकि मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि आज का दिन बस मुझे अपने साथ ही गुजारना है और अपनी स्किन वगैरह सही करनी है और अपने आप को होम स्पा ट्रीटमेंट देनी है। अपने आप को ट्रीट करने के बहुत से तरीके हैं। कोई अपने आप को खुश करने के लिए कुछ करता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर करें, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। तो यहाँ मैं आई थी अपनी एक दोस्त से मिलने। हमने मुलाकात की, बाहर बैठे गपशप की और उसके बाद सैंडविचेस लिए, वहीं बैठ के खाया। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। दोस्त के साथ बैठ के कॉफ़ी पी और दिन बहुत अच्छा गुजरा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम साथ नहीं गुजारा, लेकिन वहीं हमने स्टेशन पे ही बैठ के कॉफ़ी पी और वहाँ पे कुछ ज़्यादा हलाल ऑप्शन नहीं थे, तो हमें खाने को कुछ ज़्यादा मिला नहीं। बस वहाँ पे ज़्यादातर कैफ़े ही थे, तो वहीं से कॉफ़ी लेके हमने और सैंडविचेस लेके बैठ के खाया, थोड़ी सी बातचीत की और फिर घर आ गए। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पे मैं अपने बेड कवर्स चेंज कर रही हूँ। तो छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले पहले भी ये सारे काम भी कर लेना बेहतर है, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो मैं जैसे ही बेड कवर्स चेंज करती हूँ उसी टाइम मैं इसको वॉश भी कर लेती हूँ। जब क्लीन और फ्रेश बेड कवर्स लगाएं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। जब साफ़ सुथरी मैं बेड कवर्स लगाती हूँ, घर को साफ़ करती हूँ और फिर जब उस बेड कवर्स में फिर जब अपने बेड पर मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश फील होता है। यही कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ तलाश करें, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें। पहले मैं भी इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अब यही छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। जब मैं ये बेड कवर चेंज करती हूँ तो मेरा मूड ही चेंज हो जाता है जब मैं साफ़ सुथरे बेड पे बैठती हूँ। इसी तरह मुझे नेचर अब बहुत अच्छी लगने लगी है। पहले मैं नोटिस भी नहीं करती थी कि बादल कितने खूबसूरत हैं या रेन की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों को महसूस करती हूँ तो और नोटिस करती हूँ, तो इसलिए अब ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आप पानी पी रहे हैं उसमें भी एक टेस्ट है, जो कॉफ़ी पी रहे हैं उसका जायका कितना अच्छा है, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या पी रहे हैं या आपके अराउंड है वो आपको बहुत ही अच्छी लगती है।
अपने आप को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, स्लो डाउन हो जाएं और फील करें जो भी आप उस वक्त कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कोई मूवी देखना, ड्रामा देखना या कोई प्रोग्राम, वो देखें और उस चीज़ को फील करें जो आप उस वक्त कर रहे हैं, और बाकी सारी सोचें अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। तो बस यहाँ मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ी और अपने रूम में आई, ये लाइट्स ऑन की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कैंडल ऑन कर ली और अपने साफ़ सुथरे बेड पर जब मैं बैठी तो मुझे बहुत ही रिलैक्सिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं रात में कोशिश करती हूँ कि कुछ मेडिटेशन करूँ। ये भी आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्स करता है। और मैं कभी म्यूज़िक सुनती हूँ या इस तरह की, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं तो ये मैं लगा लेती हूँ और मैं देखती हूँ। और कुछ योगा टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, वो भी मैं करती हूँ अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो ये तो थे मेरे टेक्निक्स जो मैं करती हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।